अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। आज का हमारा टूर जो है वो आया सोफिया ब्लू मस्जिद और ग्रैंड बाज़ार का है। लेट्स सी कि आज हम कहाँ जाते हैं। क्या टाइम हुआ ईमान? ईमान टाइम क्या हुआ? नहीं हाँ मैं खाता सी कितना हाँ हमने खाता सी मम्मा 11:40 हुए हैं, 12 ही बज गए समझो, तो रश काफ़ी ज़्यादा है। ईमान और फजर आए नहीं थे तो उनके लिए अभी हम कुछ लेने लगे हैं। ईमान और फजर के लिए फजर के सारे और से लेने लगे थे। ईमान इस ईयर यहाँ पर पार्क है, बड़ा ही खूबसूरत सा पार्क है। इस पार्क का भी कोई नाम है, ये ब्लू मस्जिद के एरिया में है, उसके पास नहीं है, उसके एरिया में है। यहाँ ऊपर लिखा नाम भी इसका नज़र आया होगा। इनके नाम काफ़ी मुश्किल हैं तो हमसे प्रोनाउंस सही नहीं होते। मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर जो ब्राइडल फ़ोटोशूट है वो नेचुरल प्लेस पर होता है। अभी इस पार्क में हम आए तो यहाँ पर न्यूली वेड ब्राइड एंड ग्रूम थे, उन्होंने शादी के कपड़े पहने हुए और यहाँ पर फ़ोटोशूट हो रहा था। जो ब्लू मस्जिद के पास ब्रिज है वहाँ पर भी हमने कपल ऑफ ब्राइड एंड ग्रूम देखे, तो वहाँ पर फ़ोटोशूट हो रहा था। लास्ट टाइम हम जब यहाँ आए थे तो यहाँ पर तैयब उर्दगान भी आया हुआ था जुम्मे की नमाज़ अदा करने। ये आया सूफिया का वो एरिया है जहाँ पर जाके मस्जिद में नमाज अदा की जा सकती है, तो यहाँ पर टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। जो दूसरा एरिया है वो एज अ म्यूज़ियम है, तो वहाँ पर टिकट के साथ जाते हैं। तो हम लास्ट ईयर भी यहीं गए थे, हम दूसरे एरिया में नहीं गए। अभी दुआ यहाँ पर क्यों दौड़ी जा रही है, बच्चों को बहुत शौक था यहाँ आने का क्योंकि यहाँ पर बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो बच्चों ने कहा हमने वहाँ नहीं जाना, हम यहाँ जाना चाहते हैं। तो लेडीज़ और जेंट्स सेक्शन अलग था, तो बुरहान और कैसर दूसरी तरफ चले गए और हम लेडीज़ यहाँ आ गई। और यहाँ पर एक बिल्ली थी और देखें किस तरह सारी ख़वातीन बिल्ली के इर्द गिर्द बैठी हैं और दुआ भी उनमें बैठ गई कि ये मेरी बिल्ली है। सारी औरतें इसको ना देख रही। मुझे डर लग रहा था कि इसको सारे ही हाथ लगा रहे हैं, कहीं ये एकदम से ऐसे ना बाइट ही ना कर दे, तो मैं इसको कह जा रही हूँ ज़रा अपना हाथ पीछे रखो। अभी हमें भी यकीन हो गया है, पहले भी था लेकिन अब और ज़्यादा यकीन हो गया है कि दुआ जो है वो काफ़ी सीरियस है बिल्लियों के मामले में। सारी औरतें बिल्ली के इर्द गिर्द बैठी थी लेकिन बिल्ली एकदम भाग कर आके ईमान के पास बैठ गई, तो सारी देखना शुरू होगी। ईमान खुद भी हैरान होगी कि ये मेरे पास क्यों आ गई है। इतने सारी लेडीज बैठी हुई थी ऐसे जैसे दुल्हन के गिर्द नहीं बैठ जाते सारे वैसे। ले भी अगली रात किंज नस के मेरे पास किंज नस के ईमान दे कोल आई है। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ क्यों नहीं तू आई फजर दे कोल। फजर ने कहा बिल्ली मेरे पास क्यों नहीं आई, तो मैंने कहा बिल्ली से पूछो भी तुम मेरे पास क्यों नहीं आई हो, फजर के पास क्यों नहीं गई हो। इसकी छतें बहुत ज़्यादा ऊंची हैं और यहाँ कोई पंखा नहीं लगा हुआ, लेकिन मजाल है यहाँ आपको गर्मी लगे, बहुत ठंडी सी मस्जिद है ये। अभी हम ब्लू मस्जिद जाने लगे हैं, आया सूफिया से हम आ गए हैं। ये भी एक तरह से मज़ार ही है, मस्जिद नहीं मैं इसको कहूँगी। यहाँ पर सुल्तान अहमद के ख़ानदान की कब्रें हैं, पुरानी हैं नई हैं, कब्रें काफ़ी नीची हैं लेकिन उनके निशानात यहाँ बड़ी अकीदत से बनाए हुए हैं। और लास्ट ईयर भी हम यहाँ गए थे लेकिन इस दफ़ा मैंने इन तमाम की फ़िल्म बनाई है, ये बड़ी ही प्यारी लगती हैं कब्रें लेकिन देखने में बड़ी खूबसूरत लगती हैं। ये एक ही ख़ानदान के अफराद की हैं, छोटी जो बच्चों की होंगी जो बड़ी हैं हमने उनसे पूछा भी था, तो ये एक ही ख़ानदान के अफराद की हैं। लेकिन ये है कि इतनी अकीदत से उन्होंने इतनी अकीदत से एज़ आ एहतराम इसको ऐसे रखा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत नक्शो निगार बने हुए हैं, आयात बड़ी ही प्यारी लिखी हुई हैं इसके ऊपर। अभी देखिए हम गुज़रे हैं, हम भी इसमें ज़ाहिर फ़िल्म बना रहे हैं, तो अभी ऐसी जगह जो है अब
विज़िट से ज़्यादा या ज़ियारत से ज़्यादा जो है वो फ़ोटोग्राफ़ी रह गई है। यहाँ पर जगह-जगह विंडो बनी हुई थी, तो लोग विंडो में बाकायदा खड़े होकर बड़ी प्यारी-सी फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे थे। तो ये जगह जो है हम पहुँच गए हैं, तो अब हम इसकी वीडियो बनाएँ या फ़ोटो बनाएँ। यकीनन मैंने ऐसे ही देखा है, अभी मैं खुद ब्लॉगिंग करती हूँ, तो मैं वहाँ गई हूँ, मैंने चीज़ें देखी भी हैं, तो मेरा ये भी काम था कि मैं इनको रिकॉर्ड भी करूँ, तो मैंने अपने ब्लॉग में भी शेयर करनी है, तो डबल काम है। तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं और जैसे मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, पता चल जाता है कि कौन वैसे फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा है, कौन एज़ अ कंटेंट फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा है, तो वो भी नज़र आ जाता है। ब्लू मस्जिद चूँकि ऐसे एरिया में है जो इजी एक्सेस है विजिटर के लिए, तो ये बहुत ही फेमस है। लेकिन जो असल शाहकार है ना, वो कोई और मस्जिद है जो कि मुस्लिम साइड पर है, और वो इस्तांबुल की सबसे बड़ी मस्जिद है और फ़न तमीर का ऐसा शाहकार है कि आंखें दंग रह जाएंगी। जब हम पहली दफ़ा गए थे तो हमने वहाँ देखा, लास्ट ईयर नहीं हम जा सके, इस दफ़ा हम गए हैं। तो वहाँ पर बहुत कम टूरिज़्म जाती है क्योंकि वो दूर बहुत है, अगर कोई इस एरिया में आया है तो कोई-कोई वहाँ तक जाता है। अभी हम ग्रैंड बाज़ार एंटर हुए हैं, ग्रैंड बाज़ार की एक एंट्रेंस है, लेकिन उसके बाहर भी सारा बाज़ार ही है, तो हम एंट्रेंस में एंटर होने की बजाय बाहर ही चले गए, तो वो सारा गोल्ड का ही बाज़ार है, यहाँ सारी सोने की ही दुकानें हैं और ऐसे सोने की दुकानें लदी हुई हैं, दरवाज़े खुले पड़े। यहाँ पर एक सोने की दुकान है होती है, तो 2-2 डोर लगे हुए हैं और वो भी कंट्रोलेबल हैं कि आप प्रेस करेंगे, एक डोर से एंटर होंगे, वो डोर लॉक होगा तो दरवाज़ा दूसरा खुलेगा। इतने-इतने जंगले यहाँ पर लगे हुए हैं और यहाँ पर दुकानें ऐसी खुली पड़ी हैं, मजाल है कोई चीज़ कोई हिला जाए। और यहाँ पर ज़्यादातर जो गोल्ड है वो मैंने पहले भी बताया, मैक्सिमम 22 कैरेट का है और उससे ज़्यादा जो है वो 14 और 18 कैरेट का है। क्योंकि ये बाहर के एरिये का बाज़ार था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये जैसे होलसेल बाज़ार होता है वैसा था। बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही प्यारी शॉप थी। आई थिंक ये जो दुकान है ये वेडिंग डेकोरेशन की थी। इतनी खूबसूरत ये शॉप थी, इतनी खूबसूरत, इतनी डेलिकेट यहाँ पर चीज़ें थी, जी चाहता था सारा कुछ ही खरीद लो, लेकिन उसको लाना कैसे है, इतनी नाजुक चीज़ें कि वो टूट सकती हैं। तो कुछ एक यहाँ से शॉपिंग की, चूँकि ये वेडिंग डेकोरेशन की या ओकेजनल या किसी फंक्शन की डेकोरेशन की दुकान थी, तो ज़ाहिर है ऐसी शॉप पर आप जानते हैं जो चीज़ें होती हैं वो बड़ी नाजुक सी, बड़ी प्यारी सी, और इस बाज़ार की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल थी। हम चूँकि लास्ट टाइम भी गए थे, तो इस टाइम भी जब हम गए हैं तो बहुत ज़्यादा पहले की तरह हमने शॉपिंग नहीं की, क्योंकि जब आप पहली दफ़ा कहीं जाते हैं तो मतलब पहली दफ़ा हमने जब ग्रैंड बाज़ार देखा, स्पाइस बाज़ार देखा, तो हमारी एक्सपेक्टेशन और थी। तो हम पहले देख चुके थे, पहले चीज़ें खरीद चुके थे और हमें पता था कि हमने वो चीज़ें कितनी यूज़ की हैं, तो उसी हिसाब से हमने इस दफ़ा शॉपिंग की, जो हमने बहुत ज़्यादा नहीं की। और चूँकि ये होलसेल प्राइस की शॉप थी, तो ज़ाहिर है इनकी कीमतें थोड़ी कम थी बाकी शॉप से ना, बहुत ज़्यादा रीज़नेबल थी। दुआ बहुत एक्टिव होती है, उसने अपनी तमाम फ्रेंड के इनिशियल के जो हैं वो की चेन के रिंग उठा लिए अपनी फ्रेंड के लिए, अपनी टीचर के लिए कि अब छुट्टियाँ होनी हैं, मेरी क्लास बदल जानी है, तो मैंने सबको गिफ्ट देना है। और इस बाज़ार में इतनी प्यारी चीज़ें थी कि आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ कि आपको क्या ख़रीदना चाहिए, क्या नहीं ख़रीदना चाहिए। जी चाहता है सब कुछ ही ख़रीद लें, लेकिन ये है कि आपने चीज़ें लेकर भी आनी है। ऐसी चीज़ें जो टूट नहीं सकती, तो वो तो सही है कि आप ले आ सकते हैं, लेकिन बहुत से इतने खूबसूरत यहाँ पर बर्तन थे। जी चाहे कि सारे ही खरीद लिए जाएँ, लेकिन फिर ये कि ये लाने कैसे हैं, ये टूट सकते हैं। ये देखें कितने प्यारे डिज़ाइनिंग है इनकी। मैं कहूँगी कि इनकी डिज़ाइनिंग जो है वो टोटली डिफरेंट है। हो सकता है पाकिस्तान में भी ऐसा हो, लेकिन हम पाकिस्तान कौन-सा रोज़-रोज़ जाते हैं, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ऐसी डिज़ाइनिंग की चीज़ें आपको मिलें, और मिल जाएँगी तो ज़ाहिर है वो पाउंड में उनकी प्राइस होगी, बहुत ज़्यादा प्राइस होगी। लेकिन यहाँ पर प्राइस जो है वो सही है। अब ये लकड़ी के बर्तनों की शॉप थी, बड़ी ही शानदार दुकान थी, ये हर चीज़ लकड़ी में थी, हर चीज़ लकड़ी में, जो मर्ज़ी खरीदो लकड़ी में था। कुछ एक चीज़ें खरीदी, दुआ को अपना स्यापा पड़ जाता है, छोटी-छोटी चीज़ें, छोटे चम्मच, छोटी प्लेटें, सब कुछ उसको ये होता है कि ये मेरे लिए खरीदा जाए। और ये अच्छी लकड़ी है, उन्होंने पता नहीं बताया था ज़ैतून की लकड़ी है या
कौन सी है, एवी सी लकड़ी के नहीं बने हुए, बड़ी अच्छी खुशबू आती थी इस शॉप में से ना। तो कुछ एक चीज़ें यहाँ से खरीदी। तो आज का ये व्लॉग यहीं तक है। अगर अच्छा लगा है तो थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस करें। पहले लाइक कम होते थे तो अभी व्यू बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। कहाँ चलेंगे सारे सब्सक्राइबर, सो गए हुए हो तो उठ जाओ। मैं वापस आ गई हूँ और मैं अपने व्लॉग भी अपलोड कर रही हूँ।